हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे 26 और 27 जनवरी के करंट अफेयर्स कंबाइंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जैसे ही वीडियोस डालूं तो आपको फटाफट इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो की कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, आज का फर्स्ट नंबर न्यूज़ क्या है। भारत पर्व। अब भारत पर्व क्या है? ये 6 डेज मेगा इवेंट है जो कि रेड फोर्ट के पास सेलिब्रेट किया गया है। और कि कब से कब तक सेलिब्रेट? कल से स्टार्ट हो गया है, 26 जनवरी से 31 जनवरी तक ये चलेगा। और ये ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। और ये जो इवेंट है, अब इसमें क्या क्या होगा? तो डिस्प्ले ऑफ द बेस्ट रिपब्लिक डे पैरेड टैबलेट्स। रिपब्लिक डे में आप जानते हैं कि पैरेड होता है, तो उसके टैबलेट्स को शो करना, डिस्प्ले करना। और दूसरी चीज क्या? ऑल इंडिया क्राफ्ट बाजार विद द 65 हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स। 65 हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स भी होंगे। अब क्या है कि ये टोटल जो टैबलेट्स जो है वो कितने थे? तो 23, जिसमें से कि 17 जो थे फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज थे, और 6 जो है वो कहाँ से होंगे? तो फ्रॉम दी वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? वीर गाथा 2.0। 2.0 मीन्स की सेकेंड एडिशन है इसका। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फैसिलिटेटेड 25 विनर्स ऑफ वीर गाथा 2.0 एट एन इवेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो फैसिलिटेट करेंगे 25 विनर्स को वीर गाथा 2.0 से के तहत। कहाँ पे ये हुआ? तो न्यू दिल्ली के ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे। अब जो है इसमें क्या क्या दिया जाएगा? तो इसमें जो है कैश प्राइज होगा 10,000 का, उसके बाद मेडल होंगे एक, और सर्टिफिकेट होंगे। अब क्या है कि इसमें शामिल कौन कौन होंगे? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान होंगे। डिफेंस ऑफ एयर स्टाफ मार्शल VR चौधरी हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होंगे, जो कि कौन है? तो एडमायरल R हरि कुमार। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कौन है? तो जनरल मनोज पांडे। और डिफेंस सेक्रेटरी होंगे गिरिधर अरमाने। अब तो चलिए, तो क्या है कि वीर गाथा 2.0। तो वीर गाथा आखिर है क्या? तो चलिए उसको जानने का कोशिश करते हैं कि क्या है वो। तो देखिए, जो ये वीर गाथा प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स की CBSE के द्वारा। किसके लिए? तो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड्स 3 to 12, 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब इसका एम क्या है? इट एम्स टू ऑनर द एक्ट्स ऑफ द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ द आर्म फोर्स। जिन आर्म फोर्स ने अपनी सेक्रीफाइस दिया कंट्री के लिए, तो उनको इनकरेज करना, उनके अंदर देशभक्ति लाना। वीर गाथा 2.0 दी सेकेंड एडिशन ऑफ द वीर गाथा प्रोजेक्ट। ये जो वीर गाथा 2.0 है, मैंने पहले बताया कि वीर गाथा प्रोजेक्ट का सेकेंड एडिशन है। और लास्ट ईयर जो है वीर गाथा एडिशन का जो फर्स्ट एडिशन था वो लॉन्च किया गया था किनके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप उनको भी शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? इंडिया मार्क्स इट्स रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। आपको पता है कि कल हमने क्या किया? एज अ रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया। तो क्यों करते हैं सेलिब्रेट? क्योंकि 1950 में 26 जनवरी को ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया था। एक्चुअली इसको अडॉप्ट तो पहले कर लिया गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन 1950 में 26 जनवरी को इसको ये फोर्स में आया। तब से हम 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो था हमारा ये रिपब्लिक डे 74th नंबर का था। इट वॉज द 74th रिपब्लिक डे। अब देखिए, चलिए तो यहाँ पे रिपब्लिक डे आया तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात की मैंने, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो जानते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को हमारे कंट्री में आया। और जब ये आए तो इनमें जो इंग्लैंड के 3 मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो कौन कौन से थे? तो वो नाम आपको याद रखना है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। इन तीनों का नाम आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि स्पा समझते होंगे आप क्या होता है। तो स्पा से आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। S फॉर स्टैफोर्ड क्रिप्स, P फॉर पैथिक लॉरेंस और A फॉर अलेक्जेंडर।
तो अब क्या है, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, असेंबली का फॉर्मेशन हुआ जब कैबिनेट मिशन आए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, और जब फॉर्मेशन होता है तो इनके सेशन तो होंगे, तो इनके फर्स्ट सेशन जो होता है वो 9 दिसंबर 1946 को होता है, और लास्ट सेशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को होता है। तो जब फर्स्ट सेशन होता है तो फर्स्ट सेशन होंगे तो कोई प्रेसिडेंट तो होगा, तो उस टाइम में प्रेसिडेंट जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट, क्योंकि डिसाइड नहीं था तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। बाद में जो है परमानेंट प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। अब जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे तो इनको ड्राफ्ट भी तो करेगा कोई, तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उनके हेड कौन थे, इसमें और भी मेंबर्स थे, ये इनकी क्लासेस मैंने करवा रखा है, वैसे आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, पॉलिटी की क्लासेस में ये सारी अच्छे से डिटेल से पढ़ा रखा है मैंने। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उनके कौन कौन से मेंबर्स थे, क्या थे, मतलब सब कुछ ही मतलब डिटेल से बता रखा है। तो अब इसके आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि जो इसके हेड थे वो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब देखिए आपको पता है कि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अडॉप्ट तो कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, और नेक्स्ट ईयर ही जब 1950 आता है तो 26 जनवरी को इसको ये फोर्स में आ जाता है। तो अब क्या रीजन थी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है हम 26 नवंबर को बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस दिन ही अडॉप्ट कर लिया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन द 26 नवंबर 1949 आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years 11 months and 18 days। इतना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में, 2 years 11 months 18 days। ये आपको एकदम माइंड में रखना है कि कितना टाइम लगा था। अब मैंने बोला कि 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो 26 जनवरी को ही आखिर क्यों सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। तो क्या होता है, दी आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन होता है, उसमें ये रिजोल्यूशंस पास होती है पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट सेल्फ रूल। The INC on 19th December 1929 passed the historic resolutions of Purna Swaraj or the complete self-rule at its Lahore session। अब लाहौर सेशन में जब ये रिजोल्यूशन पास होता है तो इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस पार्टी दैट 26 जनवरी 1930 विल बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे बाय द इंडियंस। ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा कि 26 जनवरी 1930 को हमारा कंट्री जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। लेकिन क्या होती है कि 15 अगस्त को ही हम क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उस दिन हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को ही फिर फोर्स में आए, ये चीज डिसाइड किया जाता है। तो 26 जनवरी को इसलिए रिपब्लिक डे की एज अ रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, चीफ गेस्ट ऑफ इंडियाज रिपब्लिक डे 2023 में, मतलब जो रिपब्लिक डे हुआ कल हमारा, तो उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो चीफ गेस्ट कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी थे। अब चलिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो देखिए जो ओरिजिनल कॉपी है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिटन किया गया था हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में, दोनों में ही है। तो लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया था किनके द्वारा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका नाम आपको याद रखना है। और इच पेज जो है वो डेकोरेट किया गया था एक आर्टिस्ट के द्वारा जो कि शांति निकेतन के थे। कौन कौन थे वो, तो राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। तो ओरिजिनल कॉपी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हैं वो अभी भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लाइब्रेरी में रखा हुआ है। वो कैसे रखा हुआ, किस में रखा हुआ, तो एक स्पेशल केसेस में, हीलियम फिल्ड केसेस में सुरक्षित है वो। देखिए आप हमारे साथ ही नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट भी होते हैं जो मैं करंट अफेयर्स सबको करवाती हूँ। तो आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएगा और आपका बहुत स्टैटिक, मतलब करंट के साथ साथ आपका स्टैटिक फैक्ट भी तैयार होते चले जाएंगे। तो इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है, 5th नंबर पॉइंट, टाटा ट्रस्ट अपॉइंट्स सिद्धार्थ शर्मा एज न्यू CEO। टाटा ट्रस्ट ने अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। किसको, तो नाम क्या है उनका, तो सिद्धार्थ शर्मा। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या है, तो प्रभास बेन शोभा चंद शाह। अब ये क्या हो, इनकी डेथ हो गई है।
इनकी डेथ हो गई। और तो मतलब आपको याद क्या रखना है कि ये किस सेक्टर से बिलोंग करती थी, तो ये एक सोशल वर्कर थी और इनको दमन की दिव्य भी कहा जाता था। अब ये जो है इन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, तो बाल कृष्ण विठल दास दोषी, नाम तो आप जानते होंगे क्योंकि इनको पद्म भूषण 2022 में मिला था। तो ये अवार्ड को अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको याद होगा। तो बाल कृष्ण विठल दास दोषी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको माइंड में रखना है। इनकी भी अभी अभी डेथ हो गई है और इनकी एज कितनी थी, तो 95। और जो ये कहाँ से मतलब कहाँ हुई है डेथ इनकी, तो गुजरात में। और ये किस सेक्टर से बिलोंग करते थे ये ध्यान रखना है, तो आर्किटेक्ट थे, ये एक आर्किटेक्ट थे। और इनको जो है मैंने बताया कि 2022 में क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। और प्रीतिश आर्किटेक्चर प्राइज जो है इन्हें 2018 में मिल चुका है। पद्मश्री भी 1976 में मिल चुका है। तो इतने सारे अवार्ड से मिले हैं इन्हें, ये इनका नाम आपको याद रखना है। न्यूज की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो की कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। और हाँ कि अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हर सैटरडे को मैं वहाँ PDF पूरे वीक का डाल दिया करूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ से फिर नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, नहीं कर पा रहे हो तो वीकेंड में आप कर सकते हो, मैं उन सबका PDF डाल दूँगी। तो चलिए क्या है नेक्स्ट नंबर 8 नंबर पॉइंट, ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किनको मिला है इसका अवार्ड, तो सूर्य कुमार सेन को। और भी 2 चीजें याद रखना है, आपको माइंड में रखना है इनसे रिलेटेड। ICC एमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का किनको मिला था, तो रेणुका सिंह को। और ICC T20 वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किनको मिला, तो ताहिला MC ग्रैथ को, जो कि कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया की। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की थी कि मंथ वाला आपको याद नहीं रखना है, लेकिन जो ईयर वाला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको माइंड में जरूर रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, ग्रीन रेलवे स्टेशन अवार्ड। ग्रीन रेलवे स्टेशन अवार्ड किनको मिला है, तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को मिला है। और जो ये विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन है ये किसके अंडर आता है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंडर आता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और आज का लास्ट ही पॉइंट है, ये क्या है, तो एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023 ये सेलिब्रेट किया गया है कहाँ, तो कोहिमा में। अब कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं कि एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल्स कहाँ से रिलेटेड है, कौन से स्टेट में, तो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो कोहिमा स्टेट नागालैंड के कोहिमा में। और कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, कोहिमा के भी एक विलेज में किया गया है, रजोमा विलेज में। तो चलिए इसी के साथ हो जाता है हमारे करंट अफेयर्स लास्ट, आज की लास्ट करती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास कल करते हैं।